क्या 2000% मार्क कर लो, 1000 के 10,000% की गारंटी देता हूं इस तरह क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। समझे? रियल पेपर पता चला कैसा है? तो ये जितने क्वेश्चन अभी बताए सब कर लो, इतना बस बेड़ा पार है, इधर उधर के चक्कर में मत पड़ो। रियल पेपर आपके सामने आ चुका है। भैया ये एक पैटर्न होता है, समझ रहे हो? अभी भी लाइक 20 फरवरी के एग्जाम के लिए 110% गारंटी है, आपको खूब क्वेश्चंस लिखेंगे। बट मेरे भाई इसको कंप्लीट देखना, आपको सारा काम सेट हो जाएगा। बस एक पॉइंट है कि जो भी क्वेश्चंस बताऊं इनको आप लिख के, अभी आपके पास 2 दिन का समय है भाई, इसे रिटर्न कर लो। ये पार्ट 1 होगा, पार्ट 2 और एनालाइज कर रहा हूं वो भी आएगा। तो मेरे नमस्ते भाइयों, तो मेरे भाई क्लास 10th में आप साइंस का पेपर देने वाले हो, तो मेरे भाई आपने बहुत पेपर लीक आउट ये वो बहुत सुन लिया होगा। एक्चुअल में मैं पेपर दिखाता हूं आपको कि पेपर आपका क्या बनेगा। ये इस तरीके के पेपर बनेंगे जो आपका लेटेस्ट पेपर पे बात करूंगा कि क्या पेपर आने वाला है, एग्जैक्टली क्या क्या क्वेश्चंस बना है। तो मेरे भाई आप कंप्लीट इस वीडियो को देख लेना। क्लास 10th के 20 फरवरी के एग्जाम के लिए 110% गारंटी है, आपको खूब क्वेश्चंस लिखेंगे। बट मेरे भाई इसको कंप्लीट देखना, आपको सारा काम सेट हो जाएगा। बस एक पॉइंट है कि जो भी क्वेश्चंस बताऊं इनको आप लिख के, अभी आपके पास 2 दिन का समय है भाई, इसे रिटर्न कर लो। ये पार्ट 1 होगा, पार्ट 2 और एनालाइज कर रहा हूं वो भी आएगा। तो मेरे भाई शुरू करते से बिना किसी देरी के, और फटाफट से अगर आप नए हो ना तो भाई सब्सक्राइब कर लो, और भाई पुराने हो तो भाई एक बार लाइक कर दो। तो मेरे भाई देखो क्वेश्चन किस तरीके से आया। मेरे भाई क्वेश्चन आप जानते हो कि सीबीएसई जो है पहले इसकी डायमेंशंस क्या होती थी, बहुत ज्यादा लिमिटेड होती थी। अब इसकी डायमेंशंस क्या हो गई है, बहुत वास्ट हो गई है। आपको बंचेस बाय दिखेगा। जैसे मैं अभी आपको क्वेश्चन दिखाऊं तो कुछ इसके जो बंचेस जो बनने लगे हैं जो लेटेस्ट पैटर्न में, अभी तो मैंने इसमें ऐड किया नहीं है। देखो कुछ इस तरीके के अटेम्प्ट आइदर 1 और सब्स्टिट्यूट CD, मतलब इस तरीके के जो आपके रिमेनिंग पार्ट्स वाले क्वेश्चन है उस तरीके के आ रहे हैं मेरे भाई। समझे? तो मेरे भाई इस बार जो है, इस बार आपके पेपर का डायमेंशन थोड़ा चेंज होगा। बहुत वीडियोस देख ली मैंने, लाइव ये फलना ढिगाना मैराथन मेरे भाई कुछ भी नहीं रखा। एक भी क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट टू डायरेक्ट नहीं दिखेगा, इतनी 110% गारंटी दे रहा हूं। बट आप रियल क्वेश्चन पे बिलीव करो, किस तरह के क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं। तो मेरे भाई सबसे पहला क्वेश्चन देखो किस तरह के क्वेश्चंस आपके पहले, ये आपके केमिकल इक्वेशन चैप्टर 1 से है, जो कि लास्ट 2024 में मेरे भाई इस चैप्टर से 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो मैं आपको इसका वो भी बहुत जल्दी आपके सामने आएगा। देखो भाई क्वेश्चन कह रहा है कॉपर पाउडर इज टेकन इनटू चाइना डिश। आप क्वेश्चन को मार्क करते जाना। इज हीटेड ओवर द बर्नर, नेम द प्रोडक्ट फॉर्म एंड स्टेट द कलर। आपको पता है कॉपर पाउडर को अगर आप चाइना डिश में हीट करोगे तो क्या प्रोडक्ट निकल के आएगा और स्टेट क्या कलर होगा। राइट द केमिकल इक्वेशन, उसके केमिकल इक्वेशंस भी लिखने हैं और इसके रिएक्शन लिखने। ये आपके ऑल इंडिया 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है इसके मेरे भाई। ठीक है, राइट केमिकल इक्वेशन फॉर द chemical reactions which occurs when the aqueous solution of barium chloride and the sodium sulfate react together। अगर बेरियम जो Ba क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट को एक साथ रिएक्ट किया जाए तो वो एक सिंबलिक फॉर्म में उसके आयंस को प्रेजेंट करना है और उसके कंपाउंड प्रेसिपिटेशन जो है उसको लिखने हैं। ये 2024 के आए हैं। आप अब देखो जैसे 2 नंबर का एक सवाल है, तो जैसे पहले आपने देखा कि when copper powder is taken into China dish and the heated a black color and substances is formed। तो आपने पहला देखा कि मेरे भाई ये जो क्वेश्चन पूछा है आपके सामने, क्वेश्चन क्या पूछा है कि ये जो कॉपर पाउडर है इसको जो चाइना डिश में हिट कर दिया गया तो भाई कौन सा कलर लेके आया। तो मेरे भाई आपने देखा यहाँ पे बोल दिया कि भैया कैसा कलर लेके आया, ब्लैक कलर सब्सटेंसेस इज फॉर्म। इसके आधे नंबर मिलेंगे। फिर जो ये सब्सटेंसेस है जो कॉपर ऑक्साइड का, उसे Cu कहेंगे। फिर आप उसके इक्वेशन कंप्लीट बनाओगे और ये जो होता है ये crimsons and red copper is converted into black copper oxide। ये आपके 1 नंबर। तो मार्किंग भी देखो आपके जैसे क्वेश्चन आधे नंबर इसके, आधे नंबर इसके, 1 नंबर इसके। मतलब अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं भी आता है आपको पूरा अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चन छोड़ के नहीं आनी है। जितने क्वेश्चंस अभी बता रहा हूं पूरा आप कॉपी में नोट डाउन कर लो, इनको बना लो। इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक भी आपकी रात तक आ जाएगी। तो मेरे भाई आप टेंशन नहीं लेना, ठीक है दोस्त। फिर दूसरा देख लो यहाँ पे कह रहा है सोडियम सल्फेट रिएक्ट विद द बेरियम क्लोराइड टू गिव अ बेरियम सल्फेट एंड द सोडियम क्लोराइड। जो कि आप यहाँ पे इसका इक्वेशन देख सकते हो। ये आपके कहते हैं पहले चैप्टर
वेक्टर में होगा, मतलब उसके डबल डिस्प्लेसमेंट। ये देखो भाई, ये जो आपके सामने डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो ये मेरे भाई आप यहां से इस तरीके का आंसर लिखाओगे। इसका लास्ट में आप जाते 2 मार्क्स दिया। अब आगे आते हैं कि जो लास्ट ईयर्स बहुतों बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो किस तरीके के क्वेश्चंस हैं। तो आप इधर उधर की बातों भरोसा मत करो मेरे भाई, आप वो क्वेश्चंस को करो जो एक्चुअल में पेपर का डिमांड होता है, जो एग्जामिनर का डिमांड होता है कि आपको क्या लिख के आना है। अब मैंने पहले बताया आपको पेपर एक भी छोड़ना नहीं है, आपको सारे अटेम्प्ट करना है। तो क्वेश्चन इस तरीके के क्वेश्चंस आपको एग्जैक्टली मिलेगा कि जैसे मान लो अटेम्प्ट करना होगा, आपके सामने ऑप्शन होगा ए और बी, इनमें से कोई भी अटेम्प्ट कर सकते हो। क्वेश्चन कह रहा है हाउ डू स्टोमाटा हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड द ट्रांसपिरेशन ऑफ विद एग्जांपल। एक्सप्लेन भी कर देना या एक दो यहाँ पे एग्जांपल भी लिख देना, चाहे उनमें से ये कर सकते हो, चाहे ये करो ये करो। एक्सप्लेन द रोल ऑफ क्लोरोफिल इन द फोटोसिंथेसिस एंड लिस्ट टू अदर कंपोनेंट्स सॉरी नेसेसिटी ऑफ फोटोसिंथेसिस। मेरे भाई ये पॉइंट हो गया, तो आपको समझ आ गया। तो चलो आप लोग के सामने एक होमवर्क है, यहाँ पे आप मुझे यहाँ पे चलो आप मुझे एक ग्लूकोज का फॉर्मूला लिख के मुझे आप एक बार बता दो, ठीक भाई, अगर आप लोगों ने इतना किया है। फिर केमिस्ट्री फिजिक्स में ऑन ऑब्जेक्ट प्लेस द डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर इन द फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, राइट द 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर। आप जानते हो कि भाई कॉन्वेक्स मिरर होगा, कॉनकेव मिरर होगा, इनके भाई आप सबसे पहले मैग्निफिकेशन जरूर पढ़ के जाना, मैग्निफिकेशन से क्वेश्चंस आपके बनेंगे। उसके अलावा फिर क्या, अ बल्ब कनेक्टेड विद द बैटरी इज रेटेड 80 वॉट एंड 120 वोल्ट। ये हो गया मेरे भाई। तो क्वेश्चन रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब और यहाँ पे हाउ मच डज ड्रॉ व्हेन द कनेक्टेड टू बैटरी, और मेरे भाई यहाँ से VI ग्राफ आप इंपॉर्टेंट कर लो, ओम्स लॉ। समझे? इतना पॉइंट समझ आ रहा है? क्वेश्चंस आसान आएंगे, क्वेश्चंस आसान। अगर यहाँ तक आपने देख लिया, अगर लाइक नहीं किया मेरे भाई तो फिर मैं क्या कह सकता हूँ, बट भाई उम्मीद करता हूँ आपने लाइक कर दिया होगा और इस वीडियो को शेयर कर दो जो भी आपके दोस्त यार है। फिर आपके सामने क्वेश्चंस 3 नंबर में देखो कैसे आ रहे हैं। तो आपके इस तरह के क्वेश्चंस जो है बंचेस में फंसता है। व्हाई डू टेस्ट एंड स्मेल ऑफ ऑयल कंटेनर कंटेनिंग फूड आइटम्स चेंज व्हेन लेफ्ट इन द ओपन फूड लॉन्ग टाइम, मेंशन एनी 2 वे टू अवॉइड दिस। आपको ये एक क्वेश्चन हो गया, ठीक है भाई। इसमें फिर आपके पास क्वेश्चन जो है कह रहा व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। आपके सामने ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम पूछ रहा है। फिर कह रहा है राइट द केमिकल रिएक्शंस शो हाउ ब्लीचिंग पाउडर इज मैन्युफैक्चर्ड, कैसे होता है। गिव एनी 2 पर्पस फॉर द व्हिच इज यूज्ड। आप ब्लीचिंग पाउडर का कहां यूज कर सकते हो, तो ये इस तरह के क्वेश्चन। बट इस बार राइट नाउ इस बार आपके 100% मैं बता रहा हूं आपको, ये पीओपी ही आएगा आपके सामने। अगर पीओपी नहीं आया तो आपके सामने यहाँ पे बेकिंग सोडा आएगा। है भाई, बेकिंग सोडा आएगा, समझे भाई। तो एक पॉइंट आप यहाँ पे ये चीज को समझ जाना, ठीक है। तो ये पॉइंट समझ गए। फिर उसके बाद जो अगला है, अगर आपको ये ना आए तो आप ये करते हो लिम्फ नोड है टिश्यू फ्लूइड। आप जानते हो टिश्यू फ्लूइड कहते हैं व्हेन इट्स फाइनली फ्लो ऑफ इट एंड राइट द नेम ऑफ हार्मोन सीक्रेट एंड इट्स फंक्शन फॉर द एंडोक्राइन ग्लैंड। आप जानते हो इसको दूसरा क्या नाम देते हैं, आप लोग कमेंट कर बताना एंडोक्राइन ग्लैंड को दूसरा क्या नाम देते हैं। फिर जिसमें कि पिट्यूटरी ग्लैंड बोला गया है, थायराइड ग्लैंड बोला गया और ओवरीज बोला गया है, ये आपको पता होना चाहिए, समझे मेरे भाई। और भाई ये सारे टर्म्स आप कर लो और इसके साथ साथ में और जो मैं आपको पार्ट 2 बताऊंगा उतना कर लेना, उतना सफिशिएंट होगा। अगर आपने पढ़ लिया है ना, अब इधर उधर मत पढ़ो वीडियो के चक्कर में, बस अब मैक्सिमम टाइम आप अपनी आंसर राइटिंग पे फोकस करो, समझे दोस्त। तो आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन आपके सामने ये है कि भाई देखो राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशंस व्हेन अ कॉपर वायर इज बर्न इनटू एयर। कॉपर वायर को जब बर्न किया जाता है एयर में, व्हाट इज द कलर ऑफ द प्रोडक्ट ऑब्टेन, नेम द रिड्यूसिंग एजेंट इन दिस रिएक्शंस। आप देख सकते हो कि भाई इस तरह के क्वेश्चंस 2024 में पूछा है, 2023 में भी पूछा है। फिर अगला कह रहा है व्हाई इज सोडियम और पोटेशियम केप्ट इन इमर्जन ऑयल, मतलब कि ऑयल में क्यों इमर्ज करके रखा जाता है। व्हिच इज द मेन ऑर्गन फॉर्मिंग द एक्सक्रीटरी सिस्टम इन बीन ह्यूमन, ये आप यहां से याद करके जाओ। Which part of the constitute the peripheral nervous system, ये मेरे भाई CNS और PNS, ये PNS, ये दोनों आप करके जाओ, यहां से आपके क्वेश्चंस आएंगे। और फोरग्रेन वाला पार्ट आप जरूर करके जाना सेरेब्रम का, ठीक है, सेरेब्रम का वहां से क्वेश्चंस एक इस बार बनेगा, समझे मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि नेम द रिसेप्टर्स एसोसिएटेड विद द सेंस ऑर्गन व्हिच टेस्ट एंड स्मेल। ठीक, स्मेल वो जो आती है, कह रहा रेडियस ऑफ द कर्वेचर्स स्फेरिकल मिरर 30 सेंटीमीटर, फाइंड्स फोकल लेंथ। आप जानते हैं फोकल लेंथ कैसे निकालते हैं। फाइंड द एकोमोडेशन, एक ये आपके सामने एकोमोडेशन है। व्हिच रेंज डिस्टेंस नॉर्मल आई का कितना होता है, मुझे आप लोग यहाँ पे कमेंट करके बताना मेरे भाई। तो पर्सन सी ऑब्जेक्ट कंफर्टेबली एंड क्लियरिटी कितने सेंटीमीटर होता है, सेंटीमीटर। और भाई अगर कभी मीटर में आ जाए तो आप उसे 100 से डिवाइड कर देना, बट इस क्वेश्चन का मुझे आप लोग से आंसर
चाहिए, समझे मेरे भाई। तो प्लीज यार आप लोग फटाफट से इस वीडियो को ना लाइक कर दो, समझे। आप इधर उधर तो लाइक बहुत करते हो, बट आपके सामने जो रियल कंटेंट है ना, रियल, प्लीज यार आप एक बार उसे भी अप्रिशिएट करो, समझे मेरे भाई। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने, वेयर डज द फाइनल डाइजेशन टेक प्लेस ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम एंड व्हाट द फाइनल प्रोडक्ट कंप्लीटेड डाइजेशन। आप जानते हो कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वहां पे आपके कंप्लीट डाइजेशन होता है। हाउ डू स्टार ट्विंकलिंग बट प्लैनेट डू नॉट, ये भी। और एक आप ये देखना यहाँ पे कि स्काई क्लियर डार्क इंस्टेड ऑफ द ब्लू इज एन एस्ट्रोनॉट। आपने देखा होगा इस तरह के क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन और बनता है, जो एस्ट्रोनॉट होता है वो उसे ब्लैक स्पेस दिखता है, आई मीन की स्काई जो है वो ब्लैक दिखता है, बट नीचे अर्थ के सामने क्या आता है, ब्लू दिखता है। वो क्यों होता है, वो क्वेश्चंस आपके आने वाले चांसेस है। फिर नेक्स्ट आपके सामने, व्हिच फेनोमेनस आर इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ रेनबोस, रेनबो के बारे में पढ़ लेना डायग्राम के साथ। पोजीशन व्हिच सी द स्टार नॉट इट्स द एक्चुअल पोजीशन बट द अपरेंट इज द पोजीशन। व्हाई, आप जानते हो ये आपके रिफ्लेक्शन नहीं रिफ्रैक्शन होता है। क्या भाई, ये रिफ्रैक्शन होता है। तो आपके इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, समझ रहे हो। एक्चुअल क्वेश्चंस ऐसा है, एनसीईआरटी उठाओ, एनसीईआरटी तो सपोर्ट उठाओ, वहां से आंसर करना शुरू कर दो, समझे मेरे भाई। इसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा। अगर आप लोग चाहते हो भाई इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो मेरे भाई आपके लिए 110% आपके 2 बजे शूट करना पड़े, आपके सामने आएगा, 110% आएगा। लाइव नहीं आने का भाई रीजन एक ही है, इंस्टाग्राम पे बहुत बच्चे पूछे लाइव इसलिए नहीं आ पा रहा भाई, क्योंकि थोड़ा टाइम के मैनेजमेंट की वजह से, क्योंकि 9 के भी एग्जाम चल रहे, 11 के भी, 12 के भी, समझे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है कि इस तरीके से बंचेस आएगा कि वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर कैरी द करंट आई, ठीक है। राइट द फॉर्मूला, कैलकुलेट द हीट प्रोड्यूस इन द वायर आफ्टर टाइम। इस तरह के आपके फिजिक्स के आएंगे, ठीक। अगला कह रहा है एन इकोसिस्टम, इस बार आपके जो है इकोसिस्टम आर्टिफिशियल इकोसिस्टम आएगा, इस पॉइंट को आप याद कर लो, आर्टिफिशियल। रिमूव द हार्बिवोरस इज नोटेड, है ना भाई। अगला रिमूवल, हाउ कुड यू द अफेक्ट द प्रोडक्शन इन द इकोनॉमिक सिस्टम। और इस बार मतलब कि एक तो कंज्यूमर प्रोड्यूसर में से, और आपके जो 2-4 एग्जांपल होते ना, जैसे कि आपने देखा होगा कि ईगल होगा, ग्रास हो गया, इस तरीके के सारे क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। फिर अगेन आपके पास इस तरह के कंपोनेंट्स क्वेश्चन जरूर आएंगे। नेम द कंपाउंड फॉर्म व्हेन द एथेनॉल इज हीट 443 केल्विन इन द प्रेजेंस ऑफ concentric H2SO4 and the state its electron dot structures, write the role of concentric H2SO4। तो मेरे भाई ये डॉट स्ट्रक्चर आप जाते कार्बन कंपाउंड्स के अंदर से भी आपके बहुत बार इक्का दुक्का पूछा जाता है, मैंने करवा रखा है मेरे भाई, आप जाओगे तो बहुत ट्रिक से मिल जाएगा। फिर आपके सामने कुछ इस तरह के क्वेश्चंस हैं, ये जो X करके और ये Y करके, ये गैस यहाँ पे पॉप साउंड होता है, इसके मतलब नाम आपको एलिमेंट करना पड़ेगा। अगर आपके पास यहाँ पे सपोर्ट मटेरियल है तो मेरे भाई उसके अंदर में ना जितने भी क्वेश्चंस है, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर आप लोग की डिमांड होगी, आप कमेंट करके दिखा देना, बस कमेंट करके बता देना, आपके सामने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा उससे बाहर पेपर कभी नहीं जाएगा, 110% की श्योरिटी आपके सामने, समझे मेरे भाई। तो आगे देखते हैं, इंग्लिश में तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा, समझे मेरे भाई। फिर आपके सामने कुछ इस तरीके के एक्सपेरिमेंट आता है। ड्यूरिंग द लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट एंड थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज परफॉर्म, राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द रिएक्शन स्टेट एंड इट्स सिग्निफिकेंट इज द रिएक्शन इज द रियल वर्ल्ड एप्लीकेंट। रियल वर्ल्ड एप्लीकेंट में इसका क्या रोल है, समझ रहे हो ना बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, हाउ डज प्लाज्मा प्ले एन ट्रांसपोर्टेशन विद द ह्यूमन बॉडी, नेम टू सब्सटेंसेस दैट प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट। मेरे भाई आप जानते हैं प्लाज्मा के साथ में आपके आरबीसी और यहाँ पे डब्ल्यूबीसी का भी फंक्शंस आ जाता है। आरबीसी की लाइफ जो होता है 120 डेज होता है, इसका 7 डेज होता है। अब प्लाज्मा कितने परसेंट होता है हमारे बॉडी में, आप क्या कमेंट करके बता सकते हो। अगर आपने सच में पढ़ी है भाई तो कमेंट करके यहाँ पे बता दो, ठीक है दोस्त। चलो नेक्स्ट आते हैं। फिर आपके सामने क्वेश्चन है, why is carbon able to form stable bond with the many elements, mention 2 reasons, explain concept of homologous series, very very important। ये तो भाई कोई माइकलाल नहीं रोक सकता दुनिया में, इस बार पक्का ही आएगा सोलेनॉइड का, और यहाँ पे आपके सोलेनॉइड का और होमोलोगस सीरीज का पक्का है दोस्त, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जो लेटेस्ट पैटर्न पे कंप्लीट क्वेश्चंस है। इंसुलिन, आप जानते हो इंसुलिन का कौन से रोग में, आप जानते हो कि इंसुलिन का जो होता है, इंसुलिन का जो इंजेक्शन लगाया जाता है, किस बीमारी में इंजेक्शन का इंसुलिन लगता, किस बीमारी में जो इंसुलिन का इंजेक्शन लगाया जाता है, क्या आप लोगों को पता है? पता फटाफट से कमेंट करके बताओ एक बार। फिर कह रहे हैं यहाँ पे, राइट द नेम ऑफ फंक्शंस ऑफ हार्मोन्स सिक्रेटेड। ये मेरे भाई हार्मोन से आप ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रखो, पिट्यूटरी ग्लैंड एंड द थायराइड ग्लैंड के लिए, एंड व्हाट द मीनिंग ऑफ फीडबैक ऑफ द मैकेनिज्म, किस तरह से मैकेनिज्म काम करता है। फिर आपके सामने यहाँ पे पीएच के लिए आएगा, चाहे आपके यहाँ पे सोयल आ जाए या आपके सामने यहाँ पे ब्लड आ जाए। सोयल का पीएच आप जानते हो, ब्लड का 7.4 होता है, और एक यहाँ पे टीथ डिके वाला भी
बार क्वेश्चन आ सकता है। समझ आ गया मेरे भाई? तो ऐसे क्वेश्चन आपके सामने हैं। फिर अगला क्वेश्चन ये जो है आपके पी प्लांट्स वाले हैं, जो कि क्रॉस ड्राफ्ट 1 वाला आएगा, जो कि F1 जनरेशन और सेल पॉलिनेशन के ऊपर डिपेंड है। तो आपके कुछ बंचेस में क्वेश्चन बनेगा फेनोटाइप्स ऑफ द प्लांट F1 जनरेशन एंड देन आफ्टर व्हाट कुड बी द फेनोटाइप्स रेशियो ऑफ द प्लांट F2 जनरेशन। इससे आप 1000 क्या 2000% मार्क कर लो, 1000 के 10,000% की गारंटी देता हूं। इस तरह क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। समझे? रियल पेपर पता चला कैसा है? तो ये जितने क्वेश्चन अभी बताए सब कर लो, इतना बस बेड़ा पार है। इधर उधर के चक्कर में मत पड़ो, रियल पेपर आपके सामने आ चुका है कि भैया ये एक पैटर्न होता है। समझ रहे हो? अभी भी लाइक नहीं किया मेरे भाई तो कोई दिक्कत नहीं, बट आप सारे आंसर कर लो। समझे? इसका पार्ट 2 चाहिए आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि भाई आपके सामने पार्ट 2 आ जाएगा और इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है दोस्त? तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो कमेंट कर बताना, अपने दोस्त में शेयर करना। बस ठीक दोस्त, थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।